हेलो एवरीवन। क्लास 12th CBSE विषय हिंदी पाठ संख्या 14 पहलवान की ढोलक। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था कि किस तरीके से लुट्टन पहलवान दंगल में चांद सिंह से कुश्ती लड़ता है और कुश्ती लड़ते समय उसके हौसले को बढ़ाने वाला सिर्फ और सिर्फ उसका ढोल होता है। देखिए, जो लुट्टन सिंह था उसने गांव की दंगल की कुश्ती की होती है और जो चांद सिंह था वो कुश्ती का खेलने का बहुत बड़ा मंझा हुआ खिलाड़ी था। ठीक है, और पहलवान लुट्टन सिंह ने उसे चुनौती दे डालते हैं और अंत में क्या होता है, ढोल ही लुट्टन सिंह को मोटिवेट करता है, उसे के हौसले को बढ़ाता है। और जैसे ढोल ही उसको सब कुछ बता रहा हो कि अब उसे कुश्ती लड़ते समय क्या क्या करना चाहिए, दाव काटो, बाहर निकलो, पटको, मारो, ये सब उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका ढोल में से ही आवाज़ आ रही है और ढोल ही उसे ये सब कह रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि कोई ना कोई तो हर किसी को मोटिवेट करने वाला होता ही है। और अंत में क्या होता है, जो लुट्टन पहलवान है वो पंजाब के शेर, उसे पंजाब का शेर कहा जाता था। ठीक है, पंजाब के शेर की उसे उपमा दी जाती थी कि पंजाब का शेर है कौन, चांद सिंह, और उसे वो हरा देता है। ठीक है, और जैसे ही विजयी होता है, विजयी लुट्टन कूदता फांदता, तल ठोंकता सबसे पहले बाजे गाने वालों की ओर दौड़ता है और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता है। देखिए, लुट्टन पहलवान सबसे पहले प्रणाम भी किसको करता है, ढोलों वालों को, और अपने ढोल को प्रणाम करता है क्योंकि उसे जिताने में सबसे ज़्यादा हाथ किसका मानता है, वो ढोल का, और ढोल को ही वो अपना गुरु मानता है। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी से सन गए। राजा साहब को गोद में उठा लिया क्योंकि ये तो दंगल में कुश्ती खेल के आया था तो मिट्टी मिट्टी पूरा शरीर हो रहा था। राजा साहब को गोद में उठाते ही, ठीक है, मैनेजर ने को आपत्ति हुई कि राजा के कपड़े मिट्टी में हो गए, लेकिन राजा साहब ने स्वयं कहा, उसे छाती से लगा लिया, किसे, लुट्टन पहलवान को, और बोले, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। पंजाबी पहलवानों की जमायत। ठीक है, चांद सिंह के आंखें पहुंच रही थी। लुट्टन को राजा साहब ने सिर्फ बेटा पुरस्कृत ही नहीं किया बल्कि उसे अपने दरबार में हमेशा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा उसे लुट्टन सिंह कहकर बुलाने लगा। अब वहाँ के मैनेजर और लोगों को बड़ी आपत्ति सी होने लगी कि राजा ने जाति का भी ख्याल नहीं किया और इसे अपने दरबार में रख लिया। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे, क्लीन शेव, चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी के अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह तो अन्याय है, अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया है। ठीक है, उसने क्षत्रिय का काम किया। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की जो कीर्ति थी, उसका यश था, उसका नाम था, दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए। देखिए, अच्छा खाना, राजा के दरबार में रहते, पौष्टिक खाना खाने को मिलता, पूरा व्यायाम करते, और राजा की स्नेह दृष्टि ने, राजा उससे बहुत अधिक प्रेम करने लगा, तो उससे उसकी प्रसिद्धि में वो फेमस तो हो गया था, लेकिन और अधिक 4 चांद लग गए। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा दिया। मिट्टी सुंघाकर मुहावरा है, उन्हें हराकर आसमान दिखा दिया, अर्थात उनके घमंड को तोड़ दिया। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वे ज्यों ही लंगोट लगाकर आली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता था। लुट्टन ने उसको भी
पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। तो देखिए, समय के साथ साथ लुट्टन की ख्याति बढ़ती गई। माने हुए प्रसिद्ध कुश्ती खेलने वालों के साथ लुट्टन ने बड़ों बड़ों को परास्त कर दिया, हरा दिया। सबको अपने मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा। उसके बाद से राज दरबार में सब उसे मानने लगे। जो भी आता उससे मिलकर जाता, उसे देखना चाहता। चिड़िया खाने में पिंजरे और जंजीरों को झकझोर कर बाघ दहाड़ता, हाहू हाहू। सुनने वाले कहते, राजा का बाघ बोला। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता, महावीर लोग समझ लेते पहलवान बोला। मेघों में वह घुटने तक लंबा चोगा पहने, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। कैसे? देखिए, पहलवान लुट्टन सिंह कैसे कपड़े पहनता था। मेलों में जब जाता था तो घुटनों तक लंबा चोंगा, लंबा एक कुर्ता पहनना। महावीर लोग समझ लेते पहलवान, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधना, मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। दुकानदारों को चुहल करने की सूझती। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताज़ा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे ले, आओ 1.5 सेर और बैठ जाता। 2 सेर रसगुल्ले को उदरस्त करके मुंह में 8-10 पान की गिलोइयाँ ठूंस ठुड्डी को पान में रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता। देखिए, एक बार में 2-2 सेर रसगुल्ले खा जाता था, एक ही बार में 8-10 पान मुंह में ठूस लेता था। कौन? पहलवान लुट्टन सिंह। तो सोचो कितना हट्टा कट्टा, कितना मोटा ताजा व्यक्ति था। समय उसकी अजीब हुलिया रहती। ठीक है, मेले के दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती। आँखों पर रंगीन अबरक का चश्मा। पहले क्या होता था, पहले सब लोग कलरफुल चश्मे लगाते थे। देखिए, कितना बड़ा पहलवान होने के बावजूद भी मन अभी बच्चों जैसा ही था। जैसे लाल, हरी, काली अलग अलग पन्नियों के चश्मों पर लगाकर रंग बिरंगे चश्मे बनाए जाते थे। अबरक का चश्मा हाथ में खिलौनों को नचाता और मुंह से पीतल की सीटी बजाता हंसता हुआ वह वापसी आता। जब मेलों में जाता, चाहे वो इतना बड़ा पहलवान था लेकिन मन से बच्चा ही था, हंसता हुआ वह वापस आता। बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था उसमें। मैंने कहा ना, जो दिमाग था वो बच्चों जैसा ही मन था। दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते। इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मल उछालकर अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते। यूं ही 15 वर्ष बीत गए। 15 वर्ष लुट्टन पहलवान को राजा के दरबार में रहते रहते बीत गए। पहलवान अजय रहा और हमेशा ये विजयी होता रहा। कौन? लुट्टन सिंह। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता, वाह बाप, वाह बाप से बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। अर्थात बेटे भी उसी तरह हट्टे कट्टे जवान। ठीक है, तो लोग यही कहते थे कि बाप से बढ़कर निकलेंगे ये बेटे। और इनके माँ की मृत्यु हो गई थी।
ठीक है। लुट्टन की पत्नी की मृत्यु हो गई थी। बच्चों को इन्होंने ही पाला पोषा, इनको भी दंगल कुश्ती सिखाई। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। राज दरबार के आने वाले भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। कौन? लुट्टन पहलवान के दोनों बेटे। अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। दोनों का भरण पोषण अर्थात दोनों बेटों का भी और लुट्टन पहलवान का भी दरबार में ही रहते, दरबार में ही पौष्टिक खाना खाना, व्यायाम करना, दंगल लड़ना, ये सब वहीं ऐसे करते करते 15 वर्ष व्यतीत हो गए। कितना वर्ष व्यतीत हो गए? 15 वर्ष। 15 वर्ष का समय बीता। प्रातःकाल दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान अर्थात लुट्टन के दोनों पुत्र ऐसे लगते थे जैसे सबने गांव वालों को ऐसा प्रतीत होता था कि ये दोनों पहलवान बाप से भी बढ़कर बनेंगे। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजाकर दोनों से कसरत करवाता। प्रतिदिन, हर दिन सुबह सुबह दोनों बेटों से कौन? पहलवान कसरत कराया करता था। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता था। देखिए, सिर्फ यही नहीं कि कसरत कराना, दंगल लड़ाना नहीं, बल्कि उन्हें सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता। समझे? ढोलक की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। अपने बच्चों से क्या बताता है कि मेरा गुरु कोई और नहीं, बल्कि यही ढोल ही मेरा गुरु है। समझे? ढोल की आवाज़ के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। अपने बच्चों को बताता कि मैं ढोल की आवाज़ के प्रताप से ही पहलवान हुआ हूँ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोल को प्रणाम करना। समझे? ऐसे ही बहुत सी बातें वह कहा करता था। अर्थात अपने बच्चों को उन्होंने सिर्फ दंगल कुश्ती ही नहीं, पहलवानी ही नहीं, बल्कि अपने पुत्रों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी? कि मेरा गुरु कोई और नहीं बल्कि ये ढोल है। और वो क्या कहते थे कि ढोल की आवाज़ पर तुम पूरा ध्यान देना। ठीक है, यही समझो, ढोल की आवाज़ के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना। समझो, ऐसे ही बहुत सी बातें वह अपने बच्चों को सिखाया करता था। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा भी वह नित्य दिया करता था। अर्थात अपने पुत्रों को शिक्षा भी वह सांसारिक शिक्षा भी अच्छी देता था कि कैसे अपने मालिक को खुश करना है, कैसे हमें काम करना है। तो ये सारी शिक्षाएं भी पहलवानी के साथ साथ अपने दोनों पुत्रों को लुट्टन दिया करता था। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। उसके किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। किसके किए कराए पर? पहलवान लुट्टन के। क्या? वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। जिस राजा ने लुट्टन को अपने दरबार में रखा था, 15 वर्ष व्यतीत हो गए थे इस बात को। और दरबार में रखने का कारण क्या था? राजा ने इसे पुरस्कृत किया था जब वो पंजाब के शेर चांद सिंह से दंगल में जीता था। 15 वर्ष इस समय को, इस बात को व्यतीत हो गए। अब राजा वृद्ध हो गया था और स्वर्ग सिधार गए थे। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। राजा की मृत्यु के बाद राजा का जो पुत्र था वो विलायत से आया, विदेश से आया, और सारी सत्ता, ये तो स्वाभाविक सी बात है, पिता के बाद पिता की सारी प्रॉपर्टी का जो मालिक होता है वो कौन होता है? उसका पुत्र। अब उसके आते ही, राजकुमार के आते ही, राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने
हाथ में ले लिया। राजा साहब के समय शिथिलता आ गई थी। राजकुमार के आते ही दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों की चपेटाघात में पड़ा पहलवान भी। वहाँ काफ़ी पुत्र के आने के बाद काफ़ी परिवर्तन हुए। उस चपेट में पहलवान की ज़िंदगी में भी एक नया मोड़ आया। दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया। अब देखिए, ये बात तो स्वाभाविक सी है। जब राजा नया तो कानून भी नए, नियम भी नए। जो नया बना है वो अपने अनुसार सब कुछ करेगा, पुराने के अनुसार नहीं चलेगा। तो जब पुत्र राजा बना तो उसने अपने राज्य में बहुत कुछ परिवर्तित किया और उस परिवर्तन का भागीदार, उस परिवर्तन की चपेट में लुट्टन पहलवान को भी आना पड़ा। क्योंकि राजा ने जिस कार्य के लिए लुट्टन को रखा था वो था पहलवानी, ठीक है। और जब पुत्र आया, पुत्र किस चीज़ को महत्व देते थे? घोड़ी रेस को, ठीक है, घोड़ा रेस। अब क्या हुआ? परिवर्तन हो गया, घोड़ों की रेस ने ले लिया। दंगल का स्थान किसने ले लिया? घोड़ों की रेस का। अब पहलवान को तो पहलवानी आती थी, घोड़े की रेस थोड़ी आती थी। अब हर व्यक्ति हर कार्य में तो दक्ष नहीं होता, निपुण नहीं होता। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा टेरिबल। नए मैनेजर साहब ने कहा हॉरिबल। पहलवान को साफ जवाब मिल गया, राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं है। उनको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। देखिए, जब राजकुमार ने दैनिक व्यय, डेली का भोजन का जो खर्चे की एवरेज निकाली तीनों की, तो उसके पुत्र को ये सब बेकार लगा कि जब यहाँ कोई अब पहलवानी का काम नहीं है तो इन्हें यहाँ से कोई इनकी आवश्यकता नहीं है। पहलवान को साफ साफ जवाब मिल गया, राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं है। उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया। उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ गांव में लौट आया और गांव में रहने लगे। एक छोर पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी थी, एक झोपड़ी बना दी। उस झोपड़ी में लुट्टन पहलवान अपने दोनों पुत्रों के साथ वहीं रहकर गांव के नौजवानों और चारवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। अब गांव के कुछ नौजवान पहलवान से कुश्ती सीखने लगे, ठीक है। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम का स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को गांव-गांव पेच वगैरह सिखाया करता था, ठीक है। शिष्यों और पुत्रों को दाव पेच सिखाया करता था। अब कुछ 2-4 बच्चों को दंगल कुश्ती सिखाता था, उसमें अपने बेटों को भी। गांव के किसान और खेतिहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते, क्योंकि धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा, अर्थात बच्चे अब नहीं सीख रहे थे। अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही वह ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी से गुजारा होती थी। किसकी? लुट्टन पहलवान और उनके बेटों की। अकस्मात गांव का यह वज्रपात हुआ। वज्रपात तब बहुत ज़्यादा बारिश से ज़्यादा ओले, पहले अनावृष्टि, फिर अन्न की कमी, बहुत ज़्यादा ओले हुए, फिर अन्न की कमी, तब मलेरिया और हैजे जैसे मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। फिर गांव में महामारी फैल गई, ठीक है। गांव प्राय सूना हो चला, घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज़ 2-3 लाशें उठने लगी। तब गांव में महामारी फैल गई थी, पानी की कमी हो गई थी, किसान बेचारों का जीवन बहुत खराब हो गया था। तो ऐसी स्थिति में उन बेचारों के पास खुद के पास खाने के नहीं, वो अपने बच्चों को कहाँ से पहलवानी सिखाते। तो प्राय सूना गांव हो चला था, घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज़ 2-3 लाशें उठने लगी, लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव, हाहाकार,
तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्य उदय होते ही लोग कांपते कूदते कराते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मियों को ढांढस देते थे। अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, आ गया सो चला गया, वह तुम्हारा नहीं, वह जो है उसको तो है। भैया घर में मुर्दा रखने कब तक रोओगे, कफन कफन की ज़रूरत है, दे आओ नदी में इत्यादि। ये पंक्तियाँ इसलिए दी हैं कि घर में जो महामारी फैली हुई थी तो गांव में उस समय क्या स्थिति हो रही थी। किंतु सूर्यास्त होते ही सब लोग अपनी अपनी झोपड़ी में, सूर्यास्त शाम होते होते ही सब लोग क्या करते, अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते, तो चूं भी नहीं करते। उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं में नहीं होती थी। महामारी का दृश्य दिखाया गया है। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ और सिर्फ रात्रि की निस्तंभता को शांति में सिर्फ और सिर्फ अलग अगर आवाज़ आती थी तो ढोलक की ललकार चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल में ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार बच्चेविहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति भर देती थी। शाम से लेकर सुबह तक पहलवान ढोलक बजाता था और गांव में महामारी फैली हुई थी। गांव के लोगों के लिए इस ढोलक की आवाज़ उनके लिए संजीवनी शक्ति के समान थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज़ में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था और न ही महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने का, पर इसमें संदेह नहीं। मरते हुए प्राणियों की आंखें मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी, मृत्यु से भी वो डरते नहीं थे, अर्थात ढोलक की आवाज़ उन्हें ऐसे संजीवनी बूटी के समान लगती थी और मरने का भी डर नहीं लगता था। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, क्रूर काल और इसी महामारी के काल के कारण लुट्टन पहलवान के दोनों पुत्र भी मर गए थे। ऐसा है वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। देखिए, ऐसा है वेदना से छटपटाते हुए काल को चपेटाघात में पड़े, अर्थात बहुत ज़्यादा महामारी की चपेट में दोनों बेटे आ गए और अंत में दोनों बेटों ने भी अपने पिता से कहा, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। चटाक चटधा सारी रात ढोलक पीटता रहा। पहलवान बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता रहा। मारो बहादुर, प्रातःकाल उसने देखा, सुबह हुआ उसने देखा, उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े हैं। दोनों बेटों के बल पड़े हुए थे, पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े था, दोनों बहादुर मर गए थे, पहलवान के दोनों बेटे। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहन ली, सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को, देखिए अपने दोनों बेटों को अकेले कंधे पर लादकर, अकेले दोनों पुत्रों को कंधे पर लादकर पहलवान लुट्टन सिंह कहाँ डाला है, नदी में प्रवाहित करके आ गए। दोनों बेटों की लाशों को नदी में बहाए। लोगों ने सुना तो दंग रह गए। कितनों की हिम्मत टूट गई, किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज़ प्रतिदिन की भांति सुनाई दी, क्योंकि ढोलक उस गांव में, जिस गांव में महामारी फैली हुई थी, लुट्टन पहलवान की ढोलक संजीवनी का काम करती थी, मृत में भी जान डाल देती थी और मृत व्यक्ति को भी चिंता नहीं होती थी मरने की भी। तो किंतु जिस दिन बेटों को नदी में भाग के आया, उस रात भी लुट्टन पहलवान शाम से लेकर सुबह तक ढोलक प्रतिदिन
उसी भांति बजाते रहते थे। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। संतप्त पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। भाई कितना बड़ा दिल है। मुहावरा है कि दोनों बेटे मर गए पर फिर भी हिम्मत नहीं तोड़ी। 4-5 दिन के बाद एक रात को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई दी। बेटों के मरने के 4-5 दिन का समय व्यतीत हुआ और क्या हुआ, ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई दी। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ण शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित पड़ी थी। 5-6 दिन बाद लोगों ने क्या देखा कि रात्रि के समय ढोलक नहीं बजी। ठीक है, तो कुछ शिष्य पहलवान के प्रातःकाल जाकर पहलवान के शिष्यों ने देखा कि पहलवान की लाश चित पड़ी है। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, पहलवान की लाश के सामने आंसू पोंछते हुए उनके एक शिष्य ने कहा, गुरुजी कहा करते थे, जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे, चिता जो लकड़ी का बना हुआ जो फट्टा होता है जिस पर डेड बॉडी को लिटाकर ले जाया जाता है, मुझे चिता पर चित नहीं पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ। चित मतलब मैं कभी जिंदगी में मैंने हार नहीं मानी। और चिता सुलगाते के समय ढोल बजा देना, वह आगे बोल नहीं सका। देखिए उनका एक शिष्य अंत में क्या बोलता है कि पहलवान जी, गुरुजी हमें कहा करते थे कि जब भी मैं मरूं तो चिता पर मुझे चित मत करना। मैं कभी चित नहीं हुआ, मुझे मेरे पेट के बल ही लिटाना। और अंतिम संस्कार के समय क्या कहा, अंतिम संस्कार के समय ढोल जरूर बजा देना। ठीक है, और ये कहा कि मैं कभी ज़िंदगी में चित नहीं हुआ और चिता सुलगाते समय ढोल बजा देना। और वह आगे नहीं बोल पाया क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? पहलवान लुट्टन सिंह की। तो देखिए बेटा, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी आपको समझ आई कि क्यों इस कहानी का नाम रखा था पहलवान की ढोलक। और अंत तक मृत्यु के समय भी उसने अपनी ढोलक को ही बजवाया और ढोलक ही उनकी गुरु थी। बचपन से ही संघर्ष सीखा था। ठीक है, माता की मृत्यु हो गई थी, सास ने पाला पोसा था, फिर किस तरह एक दरबार में रहे। दरबार में 15 साल व्यतीत होने के बाद राजा की मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु के बाद राजा के पुत्र आए और पुत्र ने किस तरीके से इन तीनों को अपने राज दरबार से निकाल दिया, क्योंकि ये पहलवानी जानते थे, दंगल कुश्ती जानते थे, लेकिन पुत्र को अब किन की ज़रूरत थी? घुड़सवारों की, और इन्हें हटा दिया गया। और कितना कष्ट सहा, गांव में एक झोपड़ी में रहे, महामारी की चपेट में आए। उस महामारी की चपेट में आने के बाद दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई। दोनों पुत्रों के मृत शरीर को अकेले अपने कंधे पर ढोकर नदी में बहाकर आए। तो लोगों को बड़ी हैरानी हो रही थी। और एक समय ऐसा आया कि रात्रि के समय ढोल नहीं बजा। ढोल नहीं बजा तो सबको लगा कि जाकर देखें क्या हुआ। तो जाकर देखा तो क्या देखा? ढोलक नहीं बोली पहलवान के कुछ दिलेरों ने, किंतु रुग्ण शिष्यों ने प्रातःकाल देखा पहलवान की लाश चित पड़ी है, अर्थात पहलवान की मृत्यु हो जाती है। और फिर उसी समय लोगों के बीच में लोगों को चीरते हुए उनका एक शिष्य बाहर आता है और वो क्या बोलता है कि गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलगाते समय ढोलक बजा देना, वह आगे बोल नहीं सका। अर्थात शिष्य भी बहुत अधिक दुखी हुआ। और पहलवान लुट्टन सिंह ने क्या कहा था? मरने के बाद मेरी चिता को चित मत करना, अर्थात मैं कभी जीवन में चित नहीं हुआ। ठीक है, और मुझे पेट के बल सुलाना।
और मेरी जब चिता को अग्नि देना तो उस समय ढोल ज़रूर बजाना, क्योंकि वो ढोल को ही अपना क्या मानते थे, अपना गुरु मानते थे। उनका गुरु कौन था, ढोल। तो ठीक है बेटा, ये कहानी कंप्लीट हो गई। कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको करा दूंगी। जो भी वर्क कराया जाता है, चैप्टर स्टार्ट करा दिया जाता है, आप उसके लेखक परिचय और हार्डवर्ड लिख लिया करो। फिर जब क्वेश्चन आंसर आपको भेजें तो क्वेश्चन आंसर कर लेना। ठीक है बेटा, कोई डाउट हो तो अपने डाउट ज़रूर क्लियर कर लेना। थैंक यू।